बस खाई के किनारे पर लटक रही थी। एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन उस पल सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कोई हिलेगा नहीं, सब लोग शांत रहो। किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। डर के साए में भी हिम्मत की लौ टिमटिमा रही थी। हम सब बचेंगे। हाँ, एक एक करके हम यहां से निकलेंगे। किसी की कांपती आवाज में भी भरोसा झलक रहा था। सब पीछे के रास्ते से बाहर निकलो, लेकिन प्लीज कोई भी जल्दबाजी मत करना। मां, आप ठीक हो ना? प्रीत की आंखों में डर और ममता दोनों भरे थे। हां बेटा, मैं ठीक हूं, मां की थकी आवाज आई। चाचा जी भी हिम्मत बंधा रहे थे। बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक होगा। लेकिन तभी मां का पैर फंस गया, निकल ही नहीं रहा था। कोशिशें हो रही थीं, पर कोई फायदा नहीं। प्रीत घबरा गई, पर उसने हार नहीं मानी। मैं आती हूं मां, अभी। उसने बिना सोचे दौड़ लगा दी। नहीं, रुक जा। चाचा जी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रीत ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। मां को लेकर ही लौटूंगी। उसके शब्दों में एक जुनून था, एक आग थी। पुत्र के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ डाला। अगर नीति ने देख लिया तो बवाल मच जाएगा, चाचा जी ने समझाया। तेरे आंसुओं की कसम है पुत्र, खुद को संभाल। सब एक दूसरे को चुप रहने का इशारा कर रहे थे, क्योंकि वो आ सकती थी कभी भी। नीति, जिसे अगर जरा भी भनक लग गई कि परी की यादें अब भी जिंदा हैं, तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, किसी के कदमों की आहट। लगता है वो आ गई है, किसी ने फुसफुसा कर कहा। सब नॉर्मल रहो। हां, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब कहानी एक नई मोड़ पर है। प्रीत अपने मां बाप के साथ माता के दर्शन के लिए निकली थी, लेकिन किस्मत ने रास्ता मोड़ दिया। उनकी बस एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर खराब हो गई और फिसलते फिसलते खाई के किनारे जा अटकी। अब सवाल ये नहीं है कि वो सब बचेंगे या नहीं। सवाल ये है कि प्रीत कैसे अपनी मां बाप की जान बचाएगी, और क्या वो खुद भी उस खाई से बाहर निकल पाएगी। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये है प्रीत की हिम्मत, उसकी ताकत और उसके प्यार की अग्नि परीक्षा। क्या वो सफल होगी? जानने के लिए बने रहिए।